मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट कक्षा 7 में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स को पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को अंत तक तब आप समझ पाएंगे कि प्रतिशतता और अनुपात अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चीज़ है। प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति 100 यानी 100 पर। जैसे देखिए आप अनुपात निकाल रहे थे, हम पहले माना गर्ल्स और बॉयज़ का एक बार अनुपात निकाल रहे थे। माना अनुपात आता है आपके पास 2:3। तो यदि हम पता करें कि 100 पर कितनी गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं, तो फिर जो हम इस अनुपात को बोलेंगे प्रतिशत में बात करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर अगर 3, 2, 5 स्टूडेंट हैं तो उसमें से 2 तो हैं गर्ल और 3 हैं बॉय। तो अगर हम बात करते हैं 100 पर कि 100 पर कितनी लड़कियां हैं और 100 पर कितने लड़के हैं, अब आप सोचिए इसको कैसे बदलेंगे हम। यदि 5 टोटल हैं तो गर्ल्स कितनी हैं बराबर 2। यदि 1 होता टोटल तो गर्ल्स कितनी होती 2/5। और यदि 100 होता टोटल तो गर्ल्स कितनी होती, तो वो होती 100 गुणा 2/5। और इसको आप 5 से भाग देंगे, 20 बार जाएगा और 20 दूना 40 गर्ल होती। तो कब होती 40 लड़कियां, जब टोटल संख्या होती 100। तो इसी को हम कहेंगे गर्ल्स का प्रतिनिधित्व जो है क्लास में वो 40% है और चिन्ह ऐसा लिखा जाएगा, प्रतिशत का ही चिन्ह है। अब शब्द आपको जो बोला गया है वो बोला गया है प्रतिशत। तो प्रति का मतलब होता है बट्टे और शत का मतलब होता है 100। बहुत बार जब आप प्रतिशत कहते हो, इसका गणित के रूप से आप मतलब लगा सकते हैं कि 40% का मतलब हुआ 40 प्रति का माने बट्टे, शत माने 100। अब देखो 100 में से 40 फिर से अनुपात जैसा आपको दिख रहा है, भिन्न जैसे दिख रहा है। तो 100 पर 40 लड़कियां हैं। 5 पर कितनी थी, 2 थी, तब हमने निकाला कि 100 पर कितनी होंगी, 40 लड़कियां। ऐसे ही माना कि आपके 10 नंबर की यूनिट परीक्षा हुई और उसमें से आपके नंबर आए 8। तो क्या लिखेंगे हम इसको, आपके नंबर को मैंने लिखा 8/10। तो आप समझ गए कि मेरे 10 में से 8 नंबर आए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कितने प्रतिशत नंबर आए, तो इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि यदि परीक्षा 10 की जगह है 100 की होती, कितने की होती, 100 की होती, तब आपके नंबर 8 नहीं आते बल्कि कितने आते, ये पूछा जा रहा है। तो देखो 10 को 100 कैसे किया, 10 दशम और ऐसे 8.80। तो आपके नंबर कितने आते, 80 आते। और इसको ऐसे भी आप निकाल सकते हो, अनुपात के रूप में निकालोगे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक और कुल अंक का अनुपात है 8:10। अब यदि आप इस कुल अंकों को 10 की जगह 100 कर देते हैं तो 10 से गुणा करके, तो आपके अंक भी उसी अनुपात में गुणा होंगे 8.80। तो आपको प्रतिशत के हिसाब से कितने अंक प्राप्त हुए, 80%। तो देखो 100 पर 80 मिले आपको, जब 10 पर मिले 8। ऐसे ही माना 40 नंबर की परीक्षा होती है और उसमें से आपको मिलते हैं माना 25 नंबर। तो कितने प्रतिशत आपके हुए। अब आपने इस 40 को बनाना है 100। ये अब इस 40 को कैसे 100 बनाएंगे, तो 40 दूना 80 होता है, गुणा करके नहीं बना पा रहे हैं, तो कैसे कोशिश करेंगे, आप इकाई मेथड से चल सकते हैं। 40 में से नंबर आए बराबर 25, 1 में से नंबर आया बराबर 25/40। तो इसीलिए 100 में से नंबर आए बराबर 100 गुणा 25/40। 0 से 0 कट गया, 4 से पूरा ही भाग नहीं जा रहा है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 बट्टे 2। तो 2 छक 12 है, 2 दूना 4.5। तो कितने नंबर आए आपके, 62.5 नंबर आए। कब, जब आपको
40 में से 25 नंबर मिलते हैं। तो इसको आप संबंधित कीजिए। देखो अनुपात से आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक और कुल अंकों का अनुपात है 25:40 और इसी 40 को यदि हम 100 करें तो हम क्या बोलेंगे कि 100 में से कितने नंबर आए, तो वह जो नंबर आए उनको आप प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। जो आप यहाँ पर पता किए हैं 62.5, तो इसको आप लिख सकते हैं 62.5%। तो जो 62.5/100 है उसी को लिखने का एक और तरीका है 62.5%। मतलब इसका यही हुआ 62.5/100। एक बगीचे में 20 टोटल पेड़ हैं और उसमें से 4 पेड़ हैं अमरूद के। अब आपको बताना है कि अमरूद के पेड़ों का प्रतिशत कितना है। तो इसका मतलब आपने बताना है कि यदि 4/20, देखो अमरूद के पेड़ों की संख्या और कुल पेड़ों की संख्या का अनुपात 4:20 है, तो कुल पेड़ अगर मैं 100 कर दूं तो अमरूद के पेड़ कितने हो जाएंगे। तो देखिए इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 20 पंचे और 4 पंचे 20, तो अमरूद के पेड़ों की संख्या हो जाएगी 20/100 यानी 100 में से 20। तो 100 में से 20 को ही लिखने का एक और तरीका क्या बताया, 20%। 100 में से 20 को लिखने का तरीका है 20%। तो इसका मतलब 20% का मतलब आपने समझना है कि 20 और 100 का अनुपात है 20/100, इसको आप लिखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रतिशत को भिन्न से संबंधित कर पाए होंगे, प्रतिशत को अनुपात के रूप में समझ पाए होंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब हुआ 100 पर। तो 100 पर हमारे पास कितना है उसी को हम कहते हैं प्रतिशत, और उसके लिए हम चिन्ह लगा देते हैं इसका। तो अब बात करते हैं माना प्रश्नावली 8.2 में जो आपके पास प्रश्न संख्या 1 है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। ये है 1/8। अब पहले आप बेसिक समझ चुके हैं। 1/8 को प्रतिशत में बदलने का मतलब आपने 8 की जगह 100 प्राप्त करना है। 8 की जगह कितना प्राप्त करना है, 100 प्राप्त करना है। तो 8 को आपने 100 बनाना है। कैसे आप 8 को 100 बना पाएंगे, जितना अंश में आएगा उसको आप क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत में। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया कि कैसे आप 25/40 को बदलेंगे। अब आपने जल्दी में प्रश्न को करना है, भिन्न को आपने प्रतिशत में बदलना है, तो सीधा सीधा आप 100 से गुणा कर दीजिए बस। क्यों, देखिए एक एक नियम से क्यों गुणा कर रहे हैं उसको भी समझिए। एक एक नियम से आप क्या करेंगे भैया, 8 में से है 1 में से कितना होगा 1/8, तो 100 में से कितना होगा 100 गुणा 1/8। फिर भी आपने देखो क्या किया, 1/8 को 100 से ही तो गुणा किया। तो भिन्न संख्याओं को जब भी प्रतिशत में बदलना है तो आप जल्दी में उत्तर चाहिए तो आप 100 से गुणा कर दीजिए, लेकिन मूल उसका ये है कि आपने 100 पर प्राप्त। अब आप यहाँ पर 4 दूना और इसको काट दिया आपने 25, 25/2, 25/2 प्रतिशत भी लिख सकते हैं इसको, या फिर भाग दे के आप 2 से लिख सकते हैं 12.5%। बी है 5/4, भिन्न संख्या है तो आप गुणा कर दीजिए 100 से। तो 4 से काटिए 25 चक्को 100 और 25 पंचे 125, जो है आपको प्राप्त हुआ ये हो गया 125%। उसके बाद सी है 3/40, भिन्न संख्या है, गुणा कर दीजिए 100 से, प्रतिशत में बदल जाएगा। 0 से 0 कटा, 4 से 5 बार और 2 से 2 बार, ये 2 से 5 बार है, तो 5 तियाँ 15/2 बराबर 7.5, 7.5%। ऐसे ही अंतिम भाग है डी, 2/7 गुणा 100 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 200/7%, या फिर भाग दे सकते हो 200/7%, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपने क्या सीखा पहले प्रश्न से कि किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा करेंगे। अब प्रश्न संख्या 2 है,
दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। अब दी गई भिन्न को प्रतिशत में हम कैसे बदलेंगे? देखो, भिन्न संख्या और दशमलव संख्या बात तो एक ही है। आप दशमलव संख्या को फिर से भिन्न संख्या में बदल सकते हैं, और फिर प्रतिशत में बदलना है तो फिर से 100 से गुणा करेंगे। तो अर्थात भिन्न संख्याओं की तरह दशमलव संख्याओं को भी हमें प्रतिशत में बदलना है तो सीधे सीधे 100 से गुणा कर देना है। देखिए 0.65 है, या आप रफ में समझिए 0.65 को आप जब भिन्न में बदलेंगे तो आप इसको 65/100 लिखेंगे। फिर इसको आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 65। तो इससे अच्छा आप इसको सीधे गुणा कर दीजिए 100 से। तो भिन्न संख्याओं की ही तरह दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है तो आप सिर्फ याद रखिए कि हम 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करके आपको क्या मिला? 65%। भाग बी है 2.1। दशमलव संख्या है तो 2.1 को आप प्रतिशत में बदलना है तो 2.1 को 100 से गुणा करेंगे। तो देखो एक स्थान दशमलव का 1 शून्य से हट गया, बाकी एक स्थान बचा, तो आप क्या लिखेंगे? इसको 210 आ जाएगा प्रतिशत, क्योंकि एक दशमलव स्थान हट गया 1 शून्य से, 1 शून्य बचा तो आप बढ़ा देंगे। तो सी है 0.02 गुणा करेंगे 100 से तो आपका प्रतिशत बदल जाएगा। 2 स्थान है तो ही आएगा केवल 2%। तो इसी प्रकार अंतिम है 12.35, तो उसको भी आप 100 से गुणा करेंगे। 12.35 गुणा 100 तो क्या हो जाएगा? 2 स्थान दशमलव के हट जाएंगे 2 शून्य से, तो 1235%। तो आपने सीखा प्रश्न संख्या 1 और 2 में कि भिन्न संख्याओं और दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा करेंगे।